अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईमान रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर कनीज़ा ज़ैनब और आज हमारे साथ सेगमेंट में जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक न्यूट्रिशन से है, फिटनेस से है, वेट लॉस से है, वेट गेन से है। आप समझ तो गए होंगे आज के मेहमान कौन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी फेमस डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पे डाइट के बारे में बताती हुई पाई जाती हैं। तो मिलते हैं हमारी डाइटिशियन आयशा खालिद से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। ऑनर्ड। तो मुझे बताएं आयशा कि रमज़ान में आपकी क्या रूटीन होती है? रमज़ान में जैसे एक वर्किंग खातून की रूटीन हो सकती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू दोज जो घरेलू ख़वातीन हैं, लेकिन इट्स इक्वली टफ। आई मीन यू हैव टू मैनेज इन बिटवीन। आपको घर देखना होता है, घर के काम देखने होते हैं, और मैं तो टिपिकल एज यू नो कि देसी खातून हूँ एंड आई जस्ट एम इनटू द किचन। आपको घर के काम सारे देखने हैं, दफ्तर देखना है, और दफ्तर के अलावा जो आपकी बाकी सारी चीज़ें हैं वो देखनी हैं, और फिर शोज़ वगैरह में अगर पार्टिसिपेशन चल रही है तो वो सब कुछ देखना है। तो इट गेट्स अ लिटिल टफ। लेकिन एक एज ये होता है कि कुकिंग वगैरह और ये सब कुछ बनिस्बत बाकी डेज़ के थोड़ा कम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने सिर्फ 2 बार दिन में खाना है। ऐसा ही है। सो एटलीस्ट खाना अगर ज़्यादा बार है, तैयारी तो आप 2 बार ही करेंगे ना, सहरी की और इफ्तारी इफ्तारी में क्या खाना पसंद करते हैं? इफ्तारी में आई लाइक वेरी व्हाट डू आई कॉल इट, आई लाइक क्लीन ईटिंग। क्लीन से मेरी मुराद ये है कि आई एम अ पर्सन हु लाइक्स फ्रेश थिंग्स, सिंपल थिंग्स। आई वांट टू ईट सिंपल, आई वांट टू स्टे सिंपल। हेल्दी डाइट। हेल्दी एज वेल एज सिंपल का मतलब ये है कि जैसे मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा सख्ती ना करें अपने साथ, लेकिन इतनी भी इजी ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात, बहुत ज़्यादा। भाई पानी है ना, पानी की जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप पानी से रोज़ा कई लोगों को तो पानी भी मोटापा कर देता है ऐसा, जबकि बिल्कुल भी पानी तो इट्स इतनी अच्छी चीज़, एक कैलोरी फ्री आपको और कुछ मिलेगा इस दुनिया में। पानी इज अ ब्लेसिंग। मतलब पानी समथिंग कि अगर आप चाहे कोल्ड ड्रिंक भी पी लें, चाय भी पी लें, जूसेस भी पी लें, लेकिन जो प्यास सेटिस्फेक्शन है ना, पानी ही सेटिस्फेक्शन है। ख़ास तौर पे जब इतने लॉन्ग आवर्स हैं फास्टिंग के, उसके बाद जब आप राइट, आई फास्ट अदरवाइज भी, आपको पता है ना कि मैं रमज़ान के अलावा भी, शाबान के भी रोज़े, हाँ, अदरवाइज भी थ्रू आउट द ईयर आई कीप फास्ट। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो वैसे भी इट्स वेरी हेल्दी। हाँ, इंटरमिटेंट नहीं, मेरे तो पर्पसेस, खैर अक्सर मेरे लोग जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे पर्पसेस रिलीजियस रीजंस हैं, बट स्टिल अगर आप इसको इंटरमिटेंट विंडो वाली भी देखें तो इट बिकम्स इंटरमिटेंट। सो सिंस आई कीप फास्टिंग, आई हैव ट्रस्ट मी कनीज़े, आई हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड एंड एक्चुअली फेल्ट द चेंज इन मी। अच्छा, लोगों को लगता है कि मैं दुबली पतली हूँ तो दिस इज द रीज़न, चूंकि मैं रोज़े रख रही होती हूँ तो इसलिए, जबकि ऐसा नहीं है। एक मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि वही आप वाली बात है कि कई लोगों को पानी भी लग रहा होता है और जिनको नहीं लगता वो बहुत खा रहे होते हैं, जंक भी नहीं लग रहा होता, जबकि नहीं, ये भी बात गलत है। एक्चुअली ये सब कुछ वेरी करता है, डिपेंड करता है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स and varies person to person, situation to situation, and the dietary regime that they are following, the lifestyle that they are following. अब maybe वो जो बंदा जंक खा रहा है वो शायद एक्सरसाइजेस बहुत करता हो, वॉक बहुत ज़्यादा करता हो, एक्सटेंसिव आवर्स के लिए करता हो, ठीक है, 10-10 किलोमीटर्स, 15-15 किलोमीटर्स वॉक करता हो, तो उसको क्या लगेगा। और कई लोग कुछ भी नहीं खा रहे होते, दे कीप वॉकिंग, जॉगिंग, फास्टिंग एंड एवरीथिंग। अब वो चाहे इंटरमिटेंट वाली है या दूसरी है, स्टिल उनकी चर्बी इतनी रिजिड होती है, वो कोई हट नहीं रही होती, हिल नहीं रही होती, मतलब हीट, जिसको हम हमारी ज़बान में कहते हैं स्टबन फैट। आइडियली जो कैलोरीज इनटेक है वो एक इंसान के लिए दिन में कितना होना चाहिए? अच्छा, आइडियली फॉर अ पर्सन हुज, अच्छा आप ये किसकी बात कर रही है, वर्किंग की? एक हेल्दी इंसान के लिए एक हेल्दी आइडियल वेट उसको मेंटेन करने के लिए आपकी कैलोरी कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए? अच्छा, एक हेल्दी जो कंजम्पशन है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट हम इसे कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, वो बनता है तकरीबन कोई 1700, 1800, 1500 पर डे कोर्स।
अच्छा, अब 1500 ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक्स हैं, काम करते हैं, उनकी रूटीन इस तरह के दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज एंड दे हैव टू बी विजिलेंट, दे हैव टू बी इन द फील्ड, दे आर वर्किंग, इनके अगैन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड आवर्स हैं, दे हैव टू जस्ट स्टे आउट फॉर यू नो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 12-12 घंटे फील्ड में। अब उनको 1500 कैलोरीज देके तो वो जुल्म करने वाली बात है, राइट? So it varies. That's why we are here. That's why a dietitian or nutritionist is there, because a dietitian helps you with the caloric intake के अलावा भी आपकी lifestyle modification, चूँकि he needs to know. फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास कोई आता है, मुझे उसकी सारी चीज़ें जब तक नहीं पता होंगी, वो उठता कितने बजे है, सोता कितने बजे है, कितने बजे पहला खाना खा रहा है, पहला मील ऑफ द डे, द फर्स्ट मील ऑफ द डे विच इज ब्रेकफास्ट, या वो शायद सिंपल कोई बेड टी तो नहीं ले रहा। जैसे रमजान में अब आइडियली जो ब्रेकफास्ट है, यहाँ तो वो सहरी है, यहाँ वो इफ्तार है। एग्जैक्टली, बट स्टिल योर सहरी इज फर्स्ट मील ऑफ द डे एंड योर इफ्तारी इज ऑलमोस्ट नॉट लास्ट एग्जैक्टली, क्योंकि लास्ट कुछ लोगों के लिए है भी, क्योंकि कई लोग डिनर कर लेते हैं उसी वक्त और वो बाद में कुछ नहीं खाते। So you know it again, as I said, what do you recommend to your patients? Like अभी जैसे रोज़ा अफ्तार का वक्त, अभी टाइम है रोज़ा अफ्तार होने में, लेकिन अफ्तारी टाइम के क्या फ़ौरन बाद खाना खा लेना चाहिए या कुछ गैप के बाद हमें खाना खाना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। I'd start from the कि सहरी के वक्त आप क्या लेते हैं या क्या लेना चाहिए। आइडियली आपको पानी से आप रोज़ा अफ्तार करें, ठीक है? पानी जैसी चीज़ नहीं है कोई, लेकिन पानी भी बहुत भर भर ग्लास 3-3 4-4 नहीं पिए, 1-2 ग्लास पानी। खजूर खाएं, बल्कि सुन्नत नबवी है, खजूर से एक एनर्जी बूस्टर है, खजूर का इस्तेमाल करें, 2 खजूरें 3 खजूरें ले लें, इसके बाद आप 1 ग्लास 1 ग्लास पानी का पिएँ, फिर आप फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें। अच्छा, कई लोग क्रीम चाट बहुत पसंद करते हैं, अब क्रीम ना डालें बाहर की, क्योंकि हमें अल्टीमेटली, बल्कि मैं द अदर डे आई वाज, मैं भी एक शो पे भी यही बात कर रही थी कि फ्रूट चाट है, फ्रूट चाट की रेसिपी इतनी ख़राब कर दी है हमने, उसमें क्रीम डाल के, उसमें डब्बों के जूस डाल के, एग्जैक्टली, मतलब कार्बोनेटेड बेवरेजेस डाल के, ठीक है? आप ऑरेंजेस का अगर मौसम है ऑरेंजेस डाल लें, लीमू डाल लें, लेकिन फ्रूट चाट की रेसिपी ख़राब ना करें अपने तौर पे। फिर हम जो चाट मसाला है वो इतना ज़्यादा डाल लेते हैं, नमक कितना ज़्यादा डाल लेते हैं, चीनी इतनी ज़्यादा डाल लेते हैं। अब बेचारी फ्रूट चाट, वो तो फिर नाम नेहाद फ्रूट चाट हो गई, आपने तो उसको एक प्रोसेस्ड मील बना दिया, ठीक है? एक अच्छा हेल्दी स्नैक है, उसको अनहेल्दी कर दिया आपने। फिर आप कह रहे हैं कि जी नहीं, फ्रूट चाट तो बहुत हेल्दी होती है, फलाने बंदे ने कहा। हम तो फ्रूट चाट ही खाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, बट ये नहीं बताते कि रेसिपी डालते हैं। देखें, वही चीज़ें सारी वही हैं, वही टमाटर में आपके, वो किचन में आपके वही टमाटर, प्याज, खीरा, बाकी सारे फल सब्जियां, वही गोश्त, वही दालें, बट अगेन सारी चीज़ रेसिपी की है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इट हैज़ टू बी हेल्दी। आई डोंट से कि आप ये चीज़ छोड़ दें, इसको इस तरह से ना करें, आप सब चीज़ें करें, इस्तेमाल करें चीज़ों का, लेकिन आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द बैलेंस, कि आप बैलेंस चंक में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और वो जो फ़ौरन से खाने वाली बात है वो नहीं, ठीक नहीं है, वो इस तरह से ठीक नहीं है कि ये भी एक रीज़न है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर दोज हु स्टार्ट फीलिंग लेथार्जिक। और ये सुन्नत नबवी भी है कि पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ी सी जगह रखनी चाहिए। आपको ये चीज़ इस पे ज़्यादा एम्फसिस रहा है सुन्नत के हिसाब से भी, कि खाली रखें पेट को, भूख रख के खाएं, और ये चीज़ बहुत ही अगेन दैट इज़ ऑल्सो फ्रूटफुल, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, आपके फिजिकल बेनिफिट्स बहुत हैं। देन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम भूल जाते हैं जब खाना सामने आता है, कि रमज़ान ख़ास तौर पे जो ये महीना है, हम इस पे बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिलीजन के साथ साथ, दैट इज़ स्पिरिचुअल। ट्रू, स्पिरिचुअल एसेंस जो है ना रोज़े की, उसको अटेन करने की कोशिश करें। मतलब सिर्फ खाने की हद तक ही महदूद ना रहें, कि थोड़ा इबादत और अपना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी फोकस किया अच्छा जाए। अब वो अगेन इसको हम इबादत पे अगर लिमिट करें, जबकि नमाज बाकी सारी जो इसके हम अगर देखें अरकान, वो पूरे हो रहे होते हैं, ठीक है? एक जो चीज़ है ना, एहसास हर चीज़ का, इसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस। अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी में देखें, अगर आप इसको साइकोलॉजी में देखें और न्यूट्रिशनली देखें, तो भी अगैन यू नो
एहसास इस बात का कि आप क्या खा रहे हैं, अच्छा इस बात का पर्पस क्या है, व्हाई आर वी फास्टिंग फॉर दी लाइक दीज आवर्स, मतलब रीजन क्या है रोजा रखने के एग्जैक्टली. पीछे? सो यू नो व्हेन अ पर्सन बिकम्स माइंडफुल ऑफ सर्टेन थिंग, वो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल होता जाता है. एंड आई एम as you know that I'm a spiritual kind of a person who feels things, who wants to feel while eating. I would just want to even feel the chunk that I'm, and trust me, this is more of a psychological thing. Even जो ये weight कम करने वाला और बढ़ाने वाला सारा वो है ना, that is also in your mind, in your head, that अच्छा मैं तो ऐसे कर रहा हूँ. अच्छा नहीं, हमारे माशरे ने भी ना मतलब यूजुअली अगर हम ओवरवेट हैं तो आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, अगर आप अंडरवेट हैं अगैन आपको क्रिटिसाइज किया जाता है. तो ये चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी ने, हमारे अपनों ने ही ना हमें साइकोलॉजिकली फीड कर दी है. उसकी वजह से भी लोग जो है वो बहुत कंसर्न रहते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी के इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं. तो आई गेस अगर आप हेल्दी डाइट मेंटेन कर रहे हैं और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं तो ये मैटर ही नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कहता है, until and unless हेल्थ इश्यूज ना हो. इंतहाई खूबसूरत बात की आपने कि यू सो राइट. आप अच्छे लग रहे हैं उसकी नजर में, हाँ. आप बुरे लग रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी देयर इज नो ट्रूथ इन इट. लोग क्या कहेंगे ये मैटर नहीं करना चाहिए. देयर इज नो ट्रूथ मैटर. अच्छा कई लोगों को नहीं भी कर रहा होता, स्टिल आजकल हमारे इस दौर में जहाँ सोशल मीडिया एक मेन स्ट्रीम मीडिया को भी पीछे छोड़ चुका है, यहाँ से बहुत सारी नेगेटिविटीज हो रही हैं, जहाँ पे इसी मीडियम के थ्रू हम इतनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड देयर इज समवन सिटिंग समवेयर is spreading negativity. Actually negativity attracts जहाँ पे इतनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं वो कोई शेयर नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा. यू नो एज यू सेड, मैं अक्सर रोज़े रख रही होती हूँ और मैं अक्सर स्टेटस भी लगा देती हूँ कि आई एम फास्टिंग, एंड लोग अच्छा भाई अदर वो बंदे जिनको कोई कंसर्न नहीं है मेरी वेलबींग से, कभी हेलो हाय का मैसेज नहीं करेंगे, इस बात पर उठ के कहेंगे तुमने स्टेटस क्यों लगाया. अच्छा ये आई डोंट माइंड, आई एम अ वेरी नॉट एग्जैक्टली वेरी काम, बट आई इग्नोर दीज काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज. एज यू सेड के फलाने बंदे ने कह दिया, फलाने बंदे ने ये कह दिया. मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे लोग हैं ना उनकी बात पे सिर्फ आई पे हीड, अदरवाइज आई डोंट, बिकॉज अगैन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, it's a waste of energy. So it's a wonderful thing that you said that we really need to talk about it, and I also needed to hear. We all need it. Awareness matters, and then when it's coming from somebody of your stature, कि mainstream में बंदा बैठा हुआ ये बात कर रहा है तो शायद इस बात में बात थी. मैं अगर ये बात कर रही हूँ तो मेरी बात को लोग पकड़ेंगे और they'll start spreading around. You know, so एक बंदा इस चीज़ के बारे में वो बंदे की पोजीशन के हिसाब से अगर वो बात कर रहा है तो लोग उसको पकड़ते हैं. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए. आप अगर कर रही हैं, मैं कर रही हूँ, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवन, राइट. आयशा, हमारे प्लेटफॉर्म से जो हमारे व्यूअर्स डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं वो आपको किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं? अच्छा, दे कैन रीच मी थ्रू माई इंस्टाग्राम, थ्रू सबसे पहले तो यहाँ से मुझे रीच करेंगे. एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर फॉर द रीज़न कि अगैन जहाँ हम पॉजिटिविटी की बात करें, ये चीज़ बहुत सारे हमें मैसेज देख रहे हैं, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बड़े जो अपने बच्चों के बारे में कंसर्न है. इफ़ यू अलाउ आई कैन टेल माई इंस्टाग्राम, डाइटिशियन आयशा, DIETITIANAYESHAA. डाइटिशियन आयशा के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे मौजूद हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं. डाइट डिफाइन के नाम से मेरा फेसबुक है. आयशा खालिद के नाम से अगर आप मुझे सर्च करें तो फेसबुक प्लेटफॉर्म्स पे मैं अवेलेबल हूँ. सो यू कैन सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं उनके सर्च पे. आयशा, मुझे ये बताएं कि आप क्या फ्राइड आइटम्स खाती हैं, यस और नो? ऑनेस्टली बताऊं, हाँ, आई डू. ओके, आई वोंट लाई. कितनी तादाद में? आपने कोई स्टेटसेस भी देखे होंगे, मैं तो पकौड़ों की भी समोसे. लेकिन कितनी तादाद में? इज इट लाइक वंस अ डे, ट्वाइस अ डे? अच्छा नहीं, डेली नहीं. ये बाकी लोगों के लिए एक समोसा खा लिया या दो खा लिया, या नॉर्मल डेज में भी फ्राई आइटम्स का इंटेक है. लेकिन ऐसा है कि 2 हफ्ते गुजर जाते हैं मुझे. अच्छा, जिस तरह कार्बोनेटेड बेवरेजेस है ना, मुझे तो आखिरी बार याद ही नहीं है शायद मैंने कब कोल्ड ड्रिंक पी थी कोई. देयर कम्स अ डे कि जब कभी कहीं गई हुई हूँ, वहाँ पे किसी ने सर्व किया तो आई हैव इट. इसी तरह समोसा पकौड़ा ओकेजनली, ओकेजनली, बट आई हैव इट. और घर पे जिस तरह मैं जब रोजे रख रही होती हूँ तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं अब घर अगर दफ्तर में हूँ तो मैं अफ्तारी बाहर कर रही होती हूँ, कहीं मिडवे आई गेट ड्रॉप्ड, यू नो, कहीं पे भी जहाँ मुझे हेल्दी खाना मिल सकता है. अगर डाइटिशियन ना होती तो क्या होती? अगर डाइटिशियन ना होती तो क्या होती? हाँ, आई थिंक मैं मतलब कौन से प्रोफेशन में होती इस वक्त? आयशा क्या कर रही होती अगर डाइटिशियन ना होती? आई थिंक आईड बी अ लॉयर देन.
आई थिंक आई मीन डाइटिशियन ना होती डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर बनना मेरी प्रेफरेंस थी, अच्छा। बट ड्यू टू आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स न्यूट्रिशन। तो यू सेड कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट ही बनूं। हाँ, लेकिन अगर न्यूट्रिशनिस्ट ना होती, बिकॉज वो एलाइड साइंसेज आ गया ना, डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट एलाइड साइंसेज हो गया, वो तो मोर लेस एक ही हो गया। लेकिन अगर मैं न्यूट्रिशनिस्ट ना होती तो आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट और अ लॉयर, और अगर इनमें से भी कुछ ना होती तो मैं फिलोसोफर होती। So Aisha, are you a morning person or a night person? Both. Both. I utilize my day. और time. which time of a day you like? कौन सा हिस्सा दिन का पसंद है? रात। रात, you are like मतलब नाइट आउल? नहीं, मैं जागती कम हूँ, मैं जल्दी अच्छा। सो जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, जब मैं किसी असाइनमेंट पे काम कर रही हूँ, कोई आर्टिकल लिख रही हूँ, कुछ क्लाइंट्स हैं, जाहिर है मेरे ओवरसीज क्लाइंट्स भी हैं, हाँ। अमेरिका कनाडा वाले लोग रात में जाग रहे होते हैं, क्योंकि हमारी रात है तो उनका दिन है ना, Exactly. वो हम रात में जागना पड़ता है फिर, मतलब online dealing भी मुझे आप लगता है कर मेरी रहे हो प्रोडक्टिविटी कम्स आउट व्हेन इट्स नाइट। I think most of the people they think कि उनकी प्रोडक्टिविटी ना रात को, क्योंकि रात एक पुरसुकून टाइम है। हाँ, शायद आप बेड पे लेटे हुए भी यू आर यू नो कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट कि कल क्या है या किस तरह से प्रोसीड करना है। Yes. आपका ब्रेन जो है वो रात में हाँ। ज्यादा प्रोसेस कर रहा होता है। एब्सोल्युटली। तो आयशा ये बताएं, जंक फूड या सैलेड? सैलड फॉर श्योर, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। दूध सोडा या कोक? नन। नन? रूह अफ़ज़ा या दूध सोडा? रूह अफ़ज़ा या दूध सोडा? नन। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं, इफ्तारी में इनमें से कुछ भी नहीं? मैं नहीं पीती। खजूर या पानी? पानी। रोजा खोलने के लिए? रोजा खोलने के लिए। सो लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर में व्हाट डू यू थिंक वेयर यू स्टैंड? पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तान में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट खुद को कहाँ देखते हो आप? Honestly speaking, I want to stay low key wherever I reach or wherever I am. I want to stay low key. If you get what I mean. मतलब मुझे नहीं, एज इन के बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कोई प्लान है कि फ्यूचर में कोई डाइट सेंटर हो या न्यूट्रिशन सेंटर हो, या कोई पाकिस्तान में न्यूट्रिशनिस्ट को इस तरह से प्रमोट किया जाए कि अ लॉट ऑफ पीपल शुड गेट इनटू द प्रोफेशन ऑफ बीइंग अ डाइटिशियन, या यूथ जो आपको देख रही है वो उससे इंस्पायर होकर डाइटिशियन बनना चाहिए? मुझे शायद अब जो मैं ये बात कहूँगी ना, लोग समझ रहे होंगे कि चूंकि अब ये खुद डाइटिशियन बन गई है तो इसलिए कह रही है। ट्रस्ट मी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं MBBS डॉक्टर नहीं बनी। मतलब यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ। Oh my God. That's You a have blessing. no idea how much blessed, honored and respectful I feel. I have started respecting myself even more. मतलब मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत अपने आप की करती हूँ today. Not because I'm a dietitian, it's otherwise as well, but now since I have become what I wanted to be, मैं कहती हूँ ऐसी कोई फील्ड है ही नहीं। इनफैक्ट जो लोग अपने बच्चियों को, बेटियों को, हमेशा ये होता है बेटा पैदा हुआ तो ये इंजीनियर या आर्मी ऑफिसर बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपनी ऑप्शंस भी रखें। लड़की पैदा हुई है तो वो डॉक्टर बनेगी, आप उसके बाद अपनी ऑप्शंस रखें। डॉक्टर अगर नहीं बन पाया किसी XYZ रीज़न की वजह से तो भाई आप उसको प्रेशराइज ना करें, आप एलाइड में जाएं, जिसमें आपके मतलब डॉक्टर में ज़ाहिर है अब जो MBBS किया या BDS किया नहीं किया, अब कोई और फील्ड ही नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर आप ज़बरदस्ती और वो मार धरार करने के बजाय उसके पास ऑप्शंस रखें। उसमें न्यूट्रिशन, ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि ये आपको कनेक्ट करती है बाकी दुनिया से, आपको पब्लिक स्पीकिंग इसमें आती है, आप सिर्फ सर्जरी मेडिसिन की हद तक नहीं रहते, यू गेट आउट ऑफ इट ना, यू सी द वर्ल्ड किसी और एस्पेक्ट से भी। In future you can do your MPhil or PhD in nutrition. I also. have already done my MPhil. हाँ, you have done मतलब लोगों masters, के लिए, लेकिन लोगों के लिए, या लोग बिल्कुल वो आप बिल्कुल। मास्टर्स कर सकते हैं। यू कैन, हमारे यहाँ गिने चुने गिनती के कोई बहुत कम है। PhD डॉक्टर्स हैं, तो आप PhD डॉक्टरल डिग्री करें, बाहर जाके पढ़ें। Exactly. You know, So thank you so much आयशा, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं देख सकती हूँ कि आपको रेगुलरली जो है कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं ऑफिस और अभी क्योंकि रोज़ा खुलने में काफ़ी टाइम है तो आई एम श्योर कि आप अभी सीधा यहाँ से दफ्तर ही जाएंगी और दफ्तर से फिर घर जाके अपना रोज़ा इफ्तार करेंगी। एग्जैक्टली। तो आयशा मुझे ये बताएं कि सहरी से रिलेटेड डाइट प्लान क्या होना चाहिए? हाँ, क्विक सा एक डाइट प्लान, क्योंकि कस्टमाइज डाइट प्लान होता है, हर बंदा वेरी कर रहा होता है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट सबकी डिफरेंट होती हैं, RDS सबका डिफरेंट होता है, लाइफस्टाइल सबका डिफरेंट होता है, लेकिन मैं क्विक सा बता सकती हूँ जो जनरल आवाम हमें जो देख रही है वो फॉलो कर सकती है। फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल कम से कम करें। पराठा खाने वाले ये कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा घी तेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और देसी घी को आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, मगर मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट मेरा ओपिनियन है कि देसी घी इज़ नॉट 100% सेफ़। तो आप इसको 100% सेफ़ समझ के, या जैतून के तेल को सेफ़ समझ के, या कोकोनट ऑयल को बहुत ज़्यादा सेफ़ समझ के पराठों के ऊपर वो तल के और वो तरी जो सालन में बना के खा रहे होते हैं वो ना खाएँ।
दही का इस्तेमाल करें, पराठे का इस्तेमाल कर लें, रोटी का इस्तेमाल करें, रोटी के ऊपर हल्का सा तेल लगा लें, देसी घी लगा लें, कुछ भी। सालन कम से कम खाएं सहरी के वक्त, और जो दही इस्तेमाल नहीं कर रहे वो लस्सी का इस्तेमाल कर लें। फ्रूट एक आधा ले सकते हैं। अच्छा, अब ये बात हो गई सहरी की। इफ्तारी कब डाइट प्लान? इफ्तारी के लिए डाइट प्लान नहीं, इट्स जस्ट एक सजेशन कह सकते हैं कि ये डाइट रिकमेंडेशन है। उसमें आप 2 खजूरें ले लें, 3 खजूरें ले लें। फ्रूट चाट इस रेसिपी से बनाए, जैसे भी मैंने पहले भी बताया कि उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करें बजाय चाट मसाला बहुत ज़्यादा डालने की। जो जूसेस डाल रहे हैं वो नींबू का या ऑरेंज, अभी ऑरेंजेस अवेलेबल हैं, हम ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 फल की चाट बनाई जाए, और उस चाट को थोड़ा ज़्यादा मिकदार में बनाएं ताकि वो आप सहरी तक, या सहरी से कई लोग रात जाग रहे होते हैं वो सहरी तक भी खा सकते हैं। जो नहीं जाग रहे वो क्या कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसमें नट्स का भी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और अगर क्रीम वगैरह इसमें यूज़ हो रही है, क्रीम इस्तेमाल ना करें, आप इसका योगर्ट इसमें इंस्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूध सोडा पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि हफ्ते में 3 से 2 बार, 2 से 3 बार, ज़्यादा नहीं कि डेली दूध सोडा और वो जो लाल शरबत मशरूबात का इस्तेमाल हो रहा है वो ना आप करें। नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मेरी कोई इंडोर्समेंट नहीं है, ना मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट हूँ। इट्स जस्ट दैट you have to be a little more careful about your careful diet when it comes to the carbs, the excessive carbs and excessive fats. बाकी आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन कर सकते हैं। और जो डिनर है वो आप कोशिश करें कि कोई अफ्तारी के 1 आधा घंटा बाद लें। और चहलकदमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका अब चूँकि सहरी के वक्त आपके पास रूटीन इस तरह मैनेज नहीं हो रही होती कि आपने कुकिंग भी करनी है या सारा और नींद भी पूरी करनी है, तो अफ्तारी के बाद आप कोई 1 आधा घंटा निकाल लें जिसमें आप वॉक कर सकें और इस विंडो को। और तली हुई अशिया में आप जो पकौड़े और समोसे हैं उनका इस्तेमाल करें, लेकिन अगेन एज आई सेड कि वो इतने ज़्यादा डीप फ्राइड होते हैं कि आपकी वो जो डाइटिंग अगर आप करना चाह रहे हैं ना, जो वेट को भी मेंटेन करना चाह रहे हैं, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वो आप करें, लेकिन अगेन हफ्ते में 2 बार 3 बार, ज़्यादा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है फॉर मी ऑल्सो। आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि ये चीज़ें मैं अपनी कल की सहरी में ज़रूर फॉलो करूँ, ज़रा कम घी लगवाऊँ अपने पराठे को, और ज़रा फ्रूट चाट में भी काली नमक और काली मिर्च डलवा सकूँ। तो गाइज़, आज के सेगमेंट में हमने न्यूट्रिशन एंड डाइट से रिलेटेड की बातचीत। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का सेगमेंट पसंद आया होगा। जाते जाते मैं ये बताती जाऊँ कि मेरे आज का ये लाल जोड़ा स्पॉन्सर किया है उनाइज़ा मीर ने। अगर आपको इस जोड़े का ऑर्डर प्लेस करना है तो आप उनके इंस्टाग्राम पेज unaiza.mir पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और हमारा ये सेगमेंट ईमान रमज़ान स्पॉन्सर किया है इनर्जिया, परफेक्टम, एन नगर एंड कॉस्मेटिको ने। लेकिन आप कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि आ रहा है अगला सेगमेंट ऑन ईमान रमज़ान।